नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बख्शी कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर नए मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की गई। उन सभी का हम आपको पूरा जिक्र बताएंगे और इसके अलावा वहाँ की राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें भी आपको बताएंगे। तो राजस्थान में चुनाव हुआ था 23 नवंबर गुरुवार को एक चरण में। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे 17 नवंबर शुक्रवार को एक चरण में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, 7 नवंबर मंगलवार और 17 नवंबर शुक्रवार को। और मिजोरम में एक चरण में चुनाव हुआ था 7 नवंबर मंगलवार वाले दिन। और तेलंगाना में चुनाव हुआ था एक चरण में 30 नवंबर गुरुवार को। और इन सभी के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किए गए। अब पहला राज्य है राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर और जिलों की संख्या है 50। परंतु नवंबर 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, ये पुराने 33 जिलों के आधार पर किया गया। विधानसभा की सीटें हैं 200, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें इस राज्य में 10। और सदन है एक सदनात्मक केवल विधानसभा है। और विधानसभा चुनाव हुआ था एक चरण में 23 नवंबर 2023 गुरुवार को। और चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे 3 दिसंबर 2023 रविवार को। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। राजनीतिक पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी है और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में इनका क्रमांक है 14वां। और वर्तमान विधानसभा इनकी 16वीं और विधानसभा क्षेत्र है सामनेर। और इन्होंने पदभार ग्रहण किया 15 दिसंबर 2023 को। और यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं कलराज मिश्र और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 9 सितंबर 2019 को। और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। पहली है दिया कुमारी और इनकी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी और विधानसभा क्षेत्र है विद्यानगर। और दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, जिनकी पार्टी है बीजेपी और विधानसभा क्षेत्र है दूदू। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इनकी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और इनका विधानसभा सीट है सरदारपुर। इस सीट पर पहली बार ये जीते थे 1977 में और इस सीट पर छठी बार जीते हैं 2023 में। और भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री या एक्स डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और विधानसभा क्षेत्र है इनका टोंक। अब दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, जिलों की संख्या है 53 और लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें हैं 11। विधानसभा सीटें हैं 230। और विधानसभा चुनाव हुआ था एक चरण में और विधानसभा चुनाव हुआ यहाँ पर 17 नवंबर 2023 को। और सदन यहाँ का एक सदनात्मक है, विधानसभा है। और चुनाव परिणाम यहाँ के भी घोषित हुए थे 3 दिसंबर 2023 रविवार को। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं मोहन यादव। मुख्यमंत्रियों में इनका क्रमांक है 19 और राजनीतिक पार्टी है इनकी बीजेपी और विधानसभा क्षेत्र है दक्षिणी उज्जैन। और यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं श्री मंगू भाई पटेल और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 8/7/2021। और 2 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। पहले हैं जगदीश देवड़ा, विधानसभा क्षेत्र है मल्हारगढ़ और दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ल, विधानसभा क्षेत्र है इनका रीवा। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राजनीतिक पार्टी है बीजेपी और मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल है इनका 15 वर्ष का शिवराज सिंह चौहान का ही रहा है। और 12वीं विधानसभा में पहली बार मुख्यमंत्री बने, फिर 2008 और 2013 में भी ये मुख्यमंत्री बने। और इनका विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, जिला सीहोर में पड़ता है और बुधनी विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़ और स्थापना इसकी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। पहले ये मध्य प्रदेश का एक भाग था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है जयपुर और जिलों की संख्या है 33। परंतु इसके गठन के समय जिलों की संख्या थी 16 और बाद में 17 जिले नए बनाए गए। लोकसभा सीटें हैं 11 और राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। और विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ पर 2 चरणों में। पहला चुनाव हुआ था 7 नवंबर 2023 मंगलवार को 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को चुनाव हुआ था 70 सीटों पर। और चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे 3 दिसंबर 2023 रविवार को।
और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, और विधानसभा क्षेत्र है कुनकुरी, और मुख्यमंत्रियों में इनका क्रम है चौथा, और इनकी विधानसभा है 6वीं, और इनका चित्र आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं श्री बिश्वाभूषण हरिचंदन, और राज्यपालों में इनका क्रम है 7वां, और पदभार ग्रहण किया था इन्होंने 12 फरवरी 2023 को। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और विधानसभा क्षेत्र है इनका पाटन, और मुख्यमंत्रियों में इनका क्रम था तीसरा, और विधानसभा थी इनकी 5वीं। भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव या TS सिंहदेव, और राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और विधानसभा क्षेत्र है अंबिकापुर। अगला राज्य है मिजोरम, राजधानी है आइजोल, स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या है 8, लोकसभा सीटें हैं 1, और राज्यसभा सीट भी है 1, और विधानसभा सीटें यहाँ की 40, और विधानसभा चुनाव हुआ था एक चरण में। विधानसभा चुनाव 7 नवंबर 2023 मंगलवार को हुआ था, और चुनाव परिणाम यहाँ के घोषित किए गए थे 3 दिसंबर 2023 रविवार वाले दिन। मुख्यमंत्री हैं लालदू होमा, राजनीतिक पार्टी है जोरम पीपल्स मूवमेंट, और मुख्यमंत्रियों में इनका क्रम है 6वां, विधानसभा है 11वीं, और विधानसभा क्षेत्र है इनका शेरछिप। राज्यपाल या गवर्नर है यहाँ के डॉक्टर कंभापति हरिबाबू, और राज्यपालों में इनका क्रम है 15वां, और पदभार ग्रहण किया था इन्होंने 6 नवंबर 2021 को। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जोरमथंगा, राजनीतिक पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, और मुख्यमंत्रियों में इनका क्रम है 5वां, और विधानसभा इनकी 10वीं, और विधानसभा क्षेत्र है इनका आइजोल पूर्व 1। अगला राज्य है तेलंगाना, और राजधानी है हैदराबाद। स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। जिलों की संख्या है 31, लोकसभा सीटें हैं 17, और विधानसभा सीटें हैं 119, और राज्यसभा सीटें हैं 7। विधानसभा चुनाव हुआ था एक चरण में। विधानसभा चुनाव हुए थे 30 नवंबर 2023 गुरुवार वाले दिन, और चुनाव परिणाम घोषित हुए थे 3 दिसंबर 2023 रविवार को। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी, और इनकी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस। मुख्यमंत्रियों में इनका क्रम है दूसरा, और विधानसभा इनकी है तीसरी, और विधानसभा क्षेत्र है इनका कामारेड्डी। और राज्यपाल या गवर्नर है यहाँ के तमिल साई सुंदरराजन, और राज्यपालों में इनका क्रम है दूसरा, और पदभार ग्रहण किया था इन्होंने 8 सितंबर 2019 को। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राजनीतिक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, और मुख्यमंत्रियों में इनका क्रम है पहला। ये विधानसभा की पहली और दूसरी दोनों बार ये मुख्यमंत्री पद संभाला इन्होंने, और विधानसभा क्षेत्र है इनका गजवेल, जिला मेदक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।